बाकी 75 साल की बात है। तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। He was so witty that his witticisms made you bounce in your chair or your line, and it was very difficult to maintain the dressing. I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life, and we are ready to work as long as Sangha wants us to work. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के रिटायरमेंट वाले बयान पर सपा नेता अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत द्वारा रिटायरमेंट की उम्र संबंधी सवाल पर दिए गए जवाब पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बिना किसी का नाम लिखे प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि ना रिटायर होऊंगा ना होने दूंगा, जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए, ये दोहरापन अच्छा नहीं है। अपनी बात से पलटने वालों पर पराया तो क्या, कोई अपना भी विश्वास नहीं करता। जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। गौरतलब है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की अटकलों पर स्पष्ट बयान दिया था। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं या कोई और 75 साल की उम्र में रिटायर होगा। भागवत ने यह स्पष्टीकरण उस बयान के बाद दिया जो उन्होंने जुलाई 2025 में नागपुर में किताब विमोचन के दौरान दिया था, जहां उन्होंने मजाक में आरएसएस के वरिष्ठ नेता मोरोपंत पिंगले के हवाले से कहा था कि 75 साल की उम्र में शॉल ओढ़ने का मतलब रिटायरमेंट पर विचार करना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को कई लोगों ने पीएम मोदी के लिए संकेत माना, जो सितंबर 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। गुरुवार को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ में हमें जो काम दिया जाता है उसे करना पड़ता है, चाहे हम 80 साल के क्यों ना हो। ये किसी के रिटायरमेंट का सवाल नहीं है। हम तब तक काम करते हैं जब तक संघ चाहता है। वहीं मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर भी सुझाव भी दिया था। इस पर अखिलेश यादव ने भागवत के बयान को ढोंग करार देते हुए कहा कि जब संभल में 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग अपमानित हुए, तब आरएसएस ने चुप्पी साध दी थी। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा, जो उनके अनुसार मंदिर मस्जिद विवाद को भड़का कर लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाती है। अखिलेश ने कहा कि भागवत का बयान तब तक अर्थहीन है जब तक वह बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई की सार्वजनिक निंदा नहीं करते। बीजेपी में 75 साल की उम्र में नेताओं की रिटायरमेंट की कोई औपचारिक नीति नहीं है, लेकिन 2014 के बाद से एक अनौपचारिक प्रथा देखी गई है, जहां 75 साल से ज़्यादा उम्र के नेताओं को राजनीति से रिटायर कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया और उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। वहीं आनंदीबेन पटेल ने 2016 में 75 साल की उम्र के करीब गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नजमा हेपतुल्ला ने भी 2016 में 76 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री पद छोड़ा था। बाकी 75 साल की बात है। तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। He was so witty that his witticisms made you bounce in your chair or your line, and it was very difficult to maintain the dressing. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivash Sheshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. ऐसा वो विटिसिज्म है उनका। उनके चरित्र का, his biography was inaugurated in Nagpur in English. And I was speaking there. I cited how witty he was. 3 or 4 incidences I told there.
And Nagpur people have also seen him very closely, so they were enjoying it. I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayam Sevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old, and Sangha will tell me, go, run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sarsanga Chalak. But do you think I am the only one who can be Sarsanga Chalak? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life and we are ready to work as long as Sangha wants us to work. तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।